जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। अक्सर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग बहन जी पर दौलत की बेटी होने का आरोप लगाते हैं। इससे वह अपनी इस गंदी मानसिकता को, जो जातीय दम के कारण उभरी है, जाहिर करते हैं। इसके पीछे उनका कोई और उद्देश्य नहीं होता सिवाय इसके कि वह अपना जातीय जहर उगलें। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी चंदे का ब्यौरा एसबीआई को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, उससे इन सभी दलों की कलई खुल गई है और यह पता चल गया है कि कौन दौलत की बेटी है और कौन दलित की बेटी है। दरअसल ये लोग नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, कोई अच्छे कपड़ों में रहे, कोई अच्छे महलों में रहे। ये लोग वही देखना चाहते हैं कि ये लोग टूटे फूटे घरों में हमारे रहमो करम पर जिंदा रहें। अगर इनको किसी सहारे की ज़रूरत हो तो ये लोग हमारी तरफ देखें, ये लोग हमेशा हमारी तरफ ही देखते रहें। इसी मानसिकता को ये जाहिर करने के लिए अपनी इस गंदगी को बाहर निकालते रहते हैं। ये नहीं देखना चाहते कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने दम पर तरक्की करे, इनके साथ बैठे या इनसे ऊंचे आसन पर बैठे या इनके सामने सिर उठाकर चले। अपनी इसी गंदगी को जाहिर करने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, बहन जी पर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। अब जब चुनावी चंदे का, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा ब्यौरा सामने आ गया है तो इससे साफ पता चल गया है कि इन लोगों ने किस तरह से चंदे का धंधा किया है, किस तरह से इन्होंने चंदे के नाम पर पैसा लेकर उद्योगपतियों को, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया है। बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी उद्योगपति, किसी भी राजघराने, किसी भी कारपोरेट से कोई भी चंदा नहीं लिया है। वह अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए 100, 200, 50 हजार रुपये के चंदे से ही चुनाव लड़ती है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर वह चुनाव लड़ती है और जब सरकार में आती है तो उन्हीं गरीबों, बेसहारा, शोषित वंचित लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। जब दूसरी पार्टियां सत्ता में आती हैं तो जिनसे वह चंदा लेती हैं, कारपोरेट घरानों से, उद्योगपतियों से, धन्ना सेठों से, तो उनके लिए काम करती हैं। जिनसे चंदा लिया है उनके हित में काम करती हैं और शोषित वंचित पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती। ये अपने लिए अरबों खरबों का चंदा वसूलती हैं और शोषित वंचित पिछड़े गरीबों के लिए 5 किलो राशन का झुंझुना पकड़ा देती हैं, जिससे कि वह गरीब आदमी उन्हीं में उलझा रहे और उससे आगे की नहीं सोच सके। अब इनके इसी खेल की कलई इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जारी हुए आंकड़ों से पता चलती है। इस सूची में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसको 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी इसमें शीर्ष पर बनी हुई है और यह चंदा उद्योगपतियों से, धन्ना सेठों से और कारपोरेट घरानों से मिला हुआ है। अगर किसी दल को उद्योगपतियों से, धन्ना सेठों से, कारपोरेट घरानों से चंदा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वह उसके हित में ही काम करेंगे। इस सूची से यह भी पता चलता है कि कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिन पर सीबीआई, ईडी की निगाहें थी, जिन पर पुलिस केस चल रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दलों को चंदा दिया और वह उनके रडार से बाहर हो गई। ऐसे कई आरोप लगे हैं और यह भी पता चला है कि कुछ कंपनियों ने सत्तारूढ़ दलों को चंदा दिया और उनको उसके बदले में बड़े ठेके, टेंडर, प्रोजेक्ट मिले। तो यह जो खेल खेला जा रहा था, यह खेल सिर्फ पैसा दो धंधा लो के लिए खेला जा रहा था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धंधे को अवैध घोषित कर दिया है। तो जानते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इसमें भारतीय जनता पार्टी 6060 करोड़ के चंदे के साथ सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसको
1609 करोड़ रुपए का गुप्त चंदा मिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी संपत्ति कुल 600 करोड़ की है और एक क्षेत्रीय पार्टी, उसकी संपत्ति 1609 करोड़ रुपए की है। इस पर लोग बाग सवाल नहीं उठाते, वो सवाल उठाते हैं बहुजन समाज पार्टी पर, वो सवाल उठाते हैं बहन जी पर, जो कि अपने कार्यकर्ताओं और गरीबों, शोषितों, वंचितों के चंदे पर चलती है। तो आप सोचिए, दौलत की बेटी कौन है? इस लिस्ट में अगला नंबर ऑल इंडिया कांग्रेस का है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन फिर भी उसको 1421 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी वह 1421 करोड़ का चंदा हासिल कर लेती है। इसके बाद अगली पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, BRS, जो तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसको भी 1214 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी 1214 करोड़ का चंदा वसूलती है, लेकिन सवाल उठते हैं 600 करोड़ की संपत्ति वाली बहुजन समाज पार्टी पर। इसके बाद भी अगला नंबर एक क्षेत्रीय पार्टी का है। उस क्षेत्रीय पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, जो उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी है। बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस लिस्ट में अगला नाम तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK का है। DMK, जो इस समय MK स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में शासन कर रही है, वह भी इस लिस्ट में शामिल है। और DMK भी एक क्षेत्रीय दल ही है। DMK को इस दौरान 639 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस लिस्ट में अगला नाम भी एक क्षेत्रीय पार्टी का ही है। यह क्षेत्रीय पार्टी आंध्र प्रदेश की है और इस पार्टी को 337 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। YSR कांग्रेस पार्टी, जिसकी सरकार आंध्र प्रदेश में है और जिसके कर्ता धर्ता श्री जगन मोहन रेड्डी हैं, उस पार्टी को भी 337 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस लिस्ट में अगला नाम भी आंध्र प्रदेश का ही है और यह भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। आंध्र प्रदेश की अगली क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को 218 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं। इस लिस्ट में अगला नाम भी एक क्षेत्रीय पार्टी का ही है और वह क्षेत्रीय पार्टी महाराष्ट्र की शिवसेना है। शिवसेना को इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 158 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और इस लिस्ट में अगला नाम बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी का है। बिहार की वह क्षेत्रीय पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों की आवाज़ है, और वह पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 72.50 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी का है, जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, और जो 2017 से सत्ता में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 14.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस लिस्ट में अगला नाम अकाली दल का है। अकाली दल पंजाब की एक क्षेत्रीय पार्टी है। अकाली दल को 7.20 करोड़ का चंदा मिला है। AIADMK को 6.05 करोड़ का चंदा मिला है। और इसमें अगला नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी है और जिसको आजकल उमर अब्दुल्ला संभाल रहे हैं, उसको भी 50 लाख रुपए का चंदा मिला है। इस लिस्ट में सिर्फ 3 राष्ट्रीय पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने किसी से भी कोई चुनावी चंदा नहीं लिया है, और वह पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और NPP। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दल उद्योगपतियों से, कारपोरेट घरानों से, धन्ना सेठों से चंदा लेगा तो वह उसके लिए काम करेगा, और जो दल
गरीबों के पैसे से, अपने कार्यकर्ताओं के पैसों से चलेगा तो वह उनके हित के लिए काम करेगा। अब आप इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दौलत की बेटी कौन है और दलित की बेटी कौन है।